उसको संभालना जरूरी है। तो कोविड के लिए हमें सबको पता है, इसलिए मैं इसको ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और दूसरा है स्वस्थ वृत्त विधि पालन, मतलब हमें अच्छे से अच्छा बनाए रखें, वो क्या करना है उसके लिए हमको जानना है। तो क्या है स्वस्थ को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए? हमें घर में बोला गया है सवेरे जल्दी नहाया करो, टाइम पे, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं टाइम पे ब्रश करो, सवेरे कुछ तो ब्रेकफास्ट प्रॉपर करो, लंच प्रॉपर करो, डिनर प्रॉपर करो। जो जो चीजें हैं उसको आयुर्वेद में बोला है दिनचर्या ऋतुचर्या, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस स्लाइड के दौरान। तो रोग ना हो उसके लिए ख्याल रखना, और दूसरा रोग अगर हो गया, रोग ना हो उसके लिए ख्याल रखना, डायरेक्ट केयर करना, और दूसरा अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना। वो कैसे? वो स्वस्थ वृत्ति विधि पालन से। देखते हैं आगे कैसे कैसे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक हेतु निदान परिवर्जन, जैसे मैंने बोला कि कोरोना के लिए जो चीजें हैं वो मेन हमने देखा कि सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना और लोगों से दूर रहना, ये चीज हमें करना है। तो रोग कैसे बनते हैं, रोग कैसे बनते हैं वो अगर देखना है, एक मिनट। तो लोग रोग कैसे कम करना है, तो आयुर्वेद बोलता है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। अपने बॉडी में तीन दोष है, वात पित्त और कफ। इनका अगर साम है, ये अगर सही मात्रा में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा हेल्थ मिलेगा। अगर इनमें से कुछ डिस्टरबेंस आ गया है तो अलग अलग बीमारियां होंगी। तो आयुर्वेद बोलता है वात पित्त और कफ, इन तीनों के लिए जो बेसिक 6 रस आयुर्वेद बोलता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये तीन बेसिक रस है, मतलब चव है इन जो हम खाना खाते हैं। तो कटु माने तीखा, तिक्त माने कड़वा, और कषाय माने तुरट बोलते हैं जिसे मराठी में, जैसे सुपारी का होता है। तो ये सब चीजों का सेवन अगर हम ज्यादा करेंगे तो वात बढ़ेगा। आयुर्वेद बोलता है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो ज्यादा तीखा, ज्यादा कड़वा और ज्यादा कषाय रसमक अगर खाने में है तो वात बढ़ेगा। ज्यादा अम्ल मतलब खट्टा, ज्यादा लवण मतलब ज्यादा नमक वाली चीजें, और बहुत तीखा, इन सब चीजों से पित्त बनेगा। बहुत ज्यादा मीठा, खट्टा और मीठ नमक की चीजें, इन सब चीजों से कफ बढ़ेगा। तो ये सब चीजों को हमको संभालना है। इनको आपका प्रकृति कौन सा है, इसके लिए हमें वो जानना जरूरी है कि मेरा वात का प्रकृति है, मेरा पित्त का प्रकृति है, मेरा कफ का प्रकृति है। अपन अपने सभी लोगों को, पेशेंट्स को बोलते हैं। आज ही मेरे पास एक पेशेंट थी, 39 ईयर्स की फीमेल, और पिछले 15 16 से उनको जबरदस्त माइग्रेन, बहुत माइग्रेन। उनको पूछा तो आप खाने में क्या खाते हो? मला काय नाही, करण्याचे भाकरे ठेचा खूप आवडतात, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी मी खाते। मतलब हर सेकंड थर्ड डे पे वो हरी मिर्च खा रही है, और बहुत सारे दवाइयां लेने के बाद भी उसका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा। आज 4th मंथ हो गए उसके ट्रीटमेंट को। आज उसको बोल दिया आप ठीक है, आप स्वस्थ है, आपका माइग्रेन पूरी तरह से स्वस्थ हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। नहीं तो आप आपने समाज में सुना होगा माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता। आयुर्वेद के इस सिद्धांत को अगर हम फॉलो करेंगे तो 100% माइग्रेन भी ठीक होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा प्रकृति कौन सा है वो जानना जरूरी है। हम तो हमारे सभी पेशेंट्स को बोलते हैं आपको भी इसके बारे में जानना है तो आप कभी मिलकर हम बात कर सकते हैं कि, और वो सिंपल है। वात के इंसान थोड़े दुबले पतले रहेंगे। अच्छा, प्रकृति, आप बोलेंगे अभी मैं तो बहुत मोटा हूं, और आप बोल रहे वात के इंसान दुबले पतले रहेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप 16 से 18 साल के हो, उस टाइम पे जैसा आपका शरीर का फिजिक था, अगर आप 16 18 साल में दुबले पतले थे तो उसका मतलब आपका प्रकृति वात का है। उस टाइम पे अगर आप मीडियम बिल्ड के थे तो मतलब आपका शरीर पित्त का था, पित्त का है। अगर उस टाइम पे आप चबी डबी बचपन से ही है, इसका मतलब आपका शरीर कब का है। अभी स्पेशली लेडीज में आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी वजन को बढ़ता है, वजन बढ़ते हैं, और ये कॉमन है इंडिया में, तो बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है। और हमको लगता है यार मैं तो, मेरा शरीर ज्यादा है, वैसा नहीं है। आप प्रॉपरली अपने शरीर को जाने, आपके शरीर को देखे, और सिंपल सी भाषा में बताऊं ना, तो जो चीज खाने से आपको तकलीफ हो रही है उसको देखो। आपको कभी पेट में बहुत दर्द हुआ, अरे यार मैंने क्या खाया,
आपको अपने आप समझेगा कुछ भजिया खाई थी या कुछ तो खाया था, कुछ खाने के बाद एसिडिटी लग रहा है, तो आपको समझेगा कुछ मिर्ची ज़्यादा मसाला खाया था। वो सब अपने बॉडी को जानना ज़रूरी है। ये है दोष हेतु विपर्जन। इसको अगर सँभालेंगे तो कोई बीमारियाँ नहीं लगेंगी। और दूसरा है व्याधि हेतु परिवर्जन, जो चीज़ डायरेक्ट व्याधि से होती है, उनसे दूर करना। मतलब अ, जैसे मैंने डायबिटीज़ के लिए बोला, बहुत ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, दोपहर में ज़्यादा सोना, आलसी तरह से बैठे रहना, व्यायाम का न करना, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ के कारण हैं। अगर आप दिन में सो रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ़ बैठे रहे हो, कुछ हलचल बॉडी की नहीं हो रही, कुछ व्यायाम नहीं कर रहे आप या बॉडी को मूवमेंट में नहीं ला रहे हो, तो 100% डायबिटीज़ की तरफ आप जाओगे। कोरोना के लिए बात करें, स्पेशली कोविड के लिए बात करें, तो हमको पता ही है, डायरेक्ट हेतु क्या है उसकी। तो वो सब सँभालना है और मन का सँभालना इस टाइम पे ज़रूरी है, उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक, तो व्याधि ही ना हो, इसके लिए बड़ा काम है और यही आयुर्वेद का मेन फोकस है। आयुर्वेद में बोलता है कि आपको व्याधि ही ना हो, आपको बीमारियाँ ही ना हो, बीमारी से दूर रहने के लिए कुछ डिसिप्लिन सँभालना होगा। डिसिप्लिन क्या? हमको लगता है डिसिप्लिन माने बहुत बड़ी कठिन चीज़ है। नहीं, अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना है, अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अ, अपने शरीर का आनंद लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ हमको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन माने क्या? अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ना, तो अपने जो सब भारतीय सेना है, उनको अगर बॉर्डर पे खड़े रहने को बोलो, हम देखते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी को टीवी पे वो आते हैं, उनका वो मार्चिंग होता है। उनको अगर बोला जाए लेफ्ट पैर, तो लेफ्ट पैर ही आगे हो। उनको अगर बोला जाए राइट पैर, तो राइट पैर ही आगे हो। सो मच डिसिप्लिन दे हैव। उसकी वजह से हम आज देश में शांति से अपना काम कर रहे हैं, शांति से रह पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन में हैं। उसी तरह अगर अपना सैनिक डिसिप्लिन में है, अपने सैनिक डिसिप्लिन में है, तो देश शांति है। उसी तरह अपने बॉडी के लिए हमारे कुछ डिसिप्लिन है, हमारे कुछ डिसिप्लिन है, तो शरीर में आरोग्य है, शरीर में तंदुरुस्ती है। तो कौन से डिसिप्लिन? सबसे पहले आता है ऋतुचर्या, दिनचर्या, वेगा वेगो विदुरन धारण, कालतः शोधन, आहार विधि विशेष आयतन और रसायन चिकित्सा। हम एक-एक के बारे में देखेंगे कि दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, वेगों का धारण क्या है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में और शोधन क्या है? शोधन माने क्या? तो अलग-अलग तरह से बॉडी का पंचकर्म से कैसे शोधन कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या माने क्या? पूरे दिन में सवेरे से लेकर शाम तक क्या करना है, उसको बोलेंगे दिनचर्या। और ऋतुचर्या, 6 तरह के ऋतु होते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये 6 ऋतु है। हर एक ऋतु में अलग-अलग का पालन करना होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दिनचर्या माने क्या? सवेरे उठने से लेकर हम क्या-क्या करते हैं? हमको पता है, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, सवेरे उठो पहले ब्रश करो, सवेरे उठो पहले कुछ थोड़ा व्यायाम करो, सवेरे उठो स्नान करो। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ताकत मिलेगी। हमको ये सँभालना ज़रूरी है। अब ये अगर इसमें से अगर एक चीज़ सँभालो, अगर आप बोलो स्नान, तो स्नानम बल ऊर्जा बलप्रदम, आयुर्वेद बोलता है। स्नान से ताकत आती है, स्नान से ऊर्जा आती है, स्नान से कांति बनी रहती है, स्नान से दुःख हटते हैं, स्नान से पाप जाता है। इतना सब चीज़ है। अगर इसके बारे में बोलूँ तो पूरा दिन चला जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जो चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं, उसको करना ज़रूरी है। मतलब क्या? सही टाइम पे सही भोजन, सही टाइम पे सोना, ये दिनचर्या में। और भोजन कब का? जब आपको भूख लगी है, तब खाना खाओ। और जब आपको नींद आ रही है, तब सोना ज़रूरी है। और आजकल को तो दोपहर में गुरु भोजन, मतलब अच्छे से खाना खा लिया है और उसके बाद भी हमको नींद आ रही है, फिर हम सो रहे हैं, नहीं चलेगा। तो वो दिनचर्या में आएगा। दिनचर्या माने क्या? तो खाने का समय, सोने का समय अपने बॉडी के हिसाब से सँभालना है। आपका काम के हिसाब से सँभालना है। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, अभी काफ़ी सारे तो लोगों को 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, उनको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। तो उस समय को बॉडी को कैसे बैलेंस करना, वो चीज़ आप अच्छे से समझना ज़रूरी है। ऋतुचर्या और दिनचर्या, ये 2 बेसिक चर्या है। चर्या माने कब? कैसे चलना है, कैसे मेरे को चलना है, चर्या मतलब चलना, कैसे हमको डिसिप्लिन से चलना है, ये समझना ज़रूरी है। तो
रात को अच्छे से सोना ये ताकत देगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आयुर्वेद बोलता है निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिकार से बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। नींद के ऊपर कितनी सारी चीजें डिपेंड है। वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। मतलब आपके शरीर में ताकत बनाए रखना और ताकत निकालना, आपके शरीर को जीवंत रखना और मृत्यु की तरफ लेके जाना, ये सब चीजें नींद के ऊपर डिपेंड। 2 दिन अगर खाना नहीं खाएंगे, खूब फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन अगर सोएंगे नहीं ना प्रॉपरली, एक रात को प्रॉपरली सोएंगे नहीं ना, तो शरीर जवाब दे देगा, सर भारी रहेगा, दूसरे दिन कुछ सूझेगा। और जिन जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, उनको देखना, उनके समस्याएं देखना। 100 तरह की बीमारियां चलती है। तो रात को प्रॉपरली सोना, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, दिनचर्या दूसरे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी इस माध्यम से ये दैट्स अ ग्रेट साइन कि हम सब लोग अपने घर में बैठे बैठे इस सब चीजों को सुन पा रहे हैं। तो हम अपने धायत्री आयुर्वेद क्लिनिक का द्वारा आपको ऐसे रेगुलर सेशन रखते जाएंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप में सही में आपको अपने शरीर को और मन को जानना है, सही में अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको सही में अच्छा लग रहा है, तो चैट बॉक्स में प्लीज यस टाइप कीजिए, तो मुझे समझेगा कि आप सही में काम करेगा। उतना तो कीजिए, तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी बनाए रखेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई गॉट इट। चलो, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में अलग से हर एक छोटा छोटा बात को ले अपन टॉपिक रखते जाएंगे और उसके लिए काम करते जाएंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ नंबर्स भी दूंगा। वो नंबर्स आपने अपने नंबर में सेव करना है, तो आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज भी आ जाएगा और हम कुछ ग्रुप भी बनाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। वेगान्न धारयत वात विन्मूत्र क्षवत्रुक्षदाम निद्राक्रास श्रमश्वास ध्रुम्बाश्रु छर्दी रीतसाम। ये 13 तरह के वेग बोले आयुर्वेद। वेग माने क्या? जो नेचुरल टेंडेंसीज है, जो नेचुरल अर्जेस है, शरीर को भूख लगना, प्यास लगना, यूरिन को जाना, टॉयलेट को जाना, आंखों का आना, छींके आना, भूख प्यास लगना, ये सब चीजें नेचुरल वेग जिससे शरीर बनता है, शरीर ताकतवान बनता है। इन सब चीजों को धारण नहीं करना है, मतलब इनको अड़ाना नहीं है, इसको रोकना नहीं है। इनको अगर रोकते हैं तो 100 तरह का बीमारियां अलग अलग, हर एक वेग का अलग अलग बीमारी आपको होगा। जैसे यूरिन लगी है, आपको पेशाब लगी है और हम रोक रहे हो, कुछ समय का बाद आपको पेट में दर्द होगा, कुछ समय के बाद आप उसको सह नहीं पाओगे, कुछ समय के बाद आपको दिखेगा कि ताकत कम हो रही है और आपको बेचैनी बढ़ रही है। ये हो गया टेम्पररी दुष्परिणाम। और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर बनेगा, आपकी यूरिन की जो थैली है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, ब्लैडर के ऊपर, वो अलग। सो किसी भी वेग का धारण नहीं करना है, ये शारीरिक वेग। शारीरिक वेग मतलब प्यास लगी है, जरूर पानी पियो, भूख लगी है तभी खाना खाओ। और अच्छा, ये पता है क्या, इनका उसको रोकना नहीं है और उसको जबरदस्ती भी करना नहीं। मतलब क्या, जब भूख लगी है तब खाना खाना जरूरी है, जब भूख नहीं है तब खाना नहीं खाना। नेचर में ये सब चीजें बाकी सब प्राणी फॉलो करते हैं, हम नहीं करते। आपने किसी शेर को देखा है क्या? उसने अच्छे सा उसका डिनर हो गया है और वो बोलता है वाह जंगल में वाह कितना सॉफ्टी सॉफ्टी खरगोश जा रहा है, चलो मैं इसको भी खा लेता हूँ। वो नहीं खाएगा, उसको भूख, उसका पेट भर गया है, वो खाना नहीं खाएगा। हम क्या करते हैं, घर से खाना खा के निकलते हैं, पानी पूरी वाला दिखता है, वाह अच्छी सुगंध आ रही, पानी पूरी खाएंगे, जाते 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 2 बार चाय पी लेंगे, कुछ नहीं काम में ऑफिस में बोर हो रहे, चाय पीते रहेंगे। कुछ भी चीजें इच्छा है कि नहीं, है ही नहीं। तो इन सब वेगों का धारण नहीं करना है और इन सब वेगों को उदीरण भी नहीं करना है, मतलब उसको जबरदस्ती भी नहीं लाना। तो कौन से वेग है ये जिनको ने समझना चाहिए? तो जो जो नेचुरल चीजें हैं, खांसी आना, नींद, आपकी वात की तकलीफ, सॉरी वात का वेग, मूत्र पुरीश मतलब यूरिन का और मल का जाना, ढेकर आना, अश्रु को रोकना। अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग देखते हैं लाइफ में दुख हुआ है, तो वो अपना दुख लोगों को दिखाना नहीं चाहते,
और आंसुओं को रोक के रखते हैं, आंसुओं को रोक के रखते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद देखेंगे आंखों की अलग अलग बीमारियां होती हैं। उनकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद ने बोला है उनके आंसू होना। तो कुछ ट्रीटमेंट्स है, कुछ ड्रॉप्स है आयुर्वेद के, वो डालने से उनका जब आंसू निकलते हैं तब वो बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती है। तो नेचुरल चीजें जो है उनको रोकना नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक तो बात की हमने वो थे शारीरिक दोष, शारीरिक वेग। अब ये मानसिक वेग है। मानसिक वेग में क्या, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, राग, इनको जितेंद्रिय करना है, इनको रोकना है। ज्यादातर से बीमारियां या तो लोभ से भी आती है, ईर्ष्या से आती है, द्वेष से आती है। अभी मैं आपको माइग्रेन का एग्जांपल दिया था, वापस से उसी पे आता हूँ। माइग्रेन सिंपल है। किसी के पास, उसने एक, बाजू वाले ने, अपने बाजू ने एक बड़ा घर बनाया और ऊपर का एक और फ्लोर बना दिया। बाप रे, बहुत पैसा कमा रहा है, ईर्ष्या हो गई। उसने नई गाड़ी खरीदी, अरे यार मेरे पास नहीं है, लोभ आ गया। इन सब चीजों से निगेटिव हार्मोन्स बॉडी में स्टोर होते हैं, और निगेटिव हार्मोन्स एक बार स्टोर हो गए, वो बॉडी में आ गए, फिर वो निकलने का नाम नहीं लेते, और फिर उसी तरह के विचार ब्रेन बार बार चाहता है। अपना ब्रेन और अपना माइंड पैटर्न जो है ना, इसके बारे में एक अलग से बात करेंगे, माइंड पैटर्न। मैं तो स्टूडेंट्स के लिए इसके ऊपर एक लेक्चर भी बना रहा हूँ कि अलग से स्टूडेंट का माइंड पैटर्न पे कैसे काम करे, वो भी आगे बात करूंगा। माइंड पैटर्न कैसे काम करता है, तो माइंड पैटर्न डोज इस फिलॉसफी पे काम करता है। डोज माने क्या है, DOSE। डी फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर इपिनेफ्रिन। ये अलग अलग हार्मोन है जो बॉडी को खुश रखते हैं। और अगर ये हार्मोन हमें व्यायाम से मिलते हैं, ये हार्मोन अच्छे कामों से मिलते हैं, ये हार्मोन सेवा से बढ़ते हैं, अगर हम दूसरे को सिर्फ मदद करें उससे बढ़ते हैं। पर कोई कोई लोग इसका डिपेंडेबिलिटी बना लेते हैं नेगेटिव सोच की, क्योंकि नेगेटिव सोच से भी ये हार्मोन की आदत बॉडी को लग जाएगी। फिर हम अच्छे कामों के बजाय नेगेटिव काम करते रहेंगे। नेगेटिव काम में मतलब क्या, किसी को डायरेक्ट घुना पहुंचाना, किसी को डायरेक्ट नुकसान करना, ये नहीं है। उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहना, या फिर अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, तो या तो उसका द्वेष करेंगे, उसका मत्सर करेंगे, उसके प्रति हेट्रेट रखेंगे, उसके बहुत सारा निगेटिविटी भर के रखेंगे। 10 साल पहले किसी ने कुछ बोला था, उसके प्रति आज भी हम माइंड में लेकर बैठे, उसको कभी ना कभी भूलना पड़ेगा। क्षमावान वीरों से लबते विरहा, ऐसे बोलते हैं। क्षमा करना ये वीरों का लक्षण है। उसको अगर नहीं करते रहेंगे तो उसका पे ऑफ, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी है, पक्का पे करनी है। वो एक एग्जांपल बोलूं आपको, अब इतिहास में जो बना है, रावण ने बताया था। रावण खाते पीते उठते बैठे, उसके दिमाग में सिर्फ रावण, राम का नाम चलता था। राम को मारना है, राम को ऐसा करना है, राम को खत्म करना है, राम 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 राम। वो रावण को भी मुक्ति मिल गई राम के नाम से, क्योंकि राम उसके माइंड में रह रहे थे। हम अगर किसी के प्रति घृणा करते हैं तो फ्री में अपने माइंड में रहते, फ्री में, कोई भाड़ा भी नहीं देते अपने दिमाग में रहने। और जिससे हम द्वेष कर रहे हैं, जिससे हम हेट्रेट कर रहे हैं, वो तो फ्री में अपने ब्रेन में रहेंगे ही रहेंगे, साथ में अपने बॉडी को, अपने माइंड को दूषित करते रहेंगे। तो इन सब चीजों को रोकना है। कैसे रोकना है, सिंपल से कुछ टेक्निक मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ। अगर आपको एक कोई गाड़ी पसंद है, सामने वाले ने गाड़ी ले ली, बस थैंक यू बोलो उसको। थैंक यू, वाओ गाड़ी आ गई, वो आपके पास भी एक दिन आ गई। एक स्टोरी बोलता हूँ। एक दो बच्चे रहते हैं, एक राम और एक श्याम। उनके पिताजी बहुत गरीब रहते हैं। एक टिफिन लेकर रोज अपने MIDC में, फैक्ट्री में किसी पे काम पे जाते हैं, और उनको अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम रहता, बहुत प्यार रहता। तो वो एक दिन क्या करते हैं, अपने तंबाकू के पैसे खर्चे करते बिना, चलो यार कुछ मेरे बच्चों को मैं 2 चॉकलेट्स लेके चलता हूँ। तो 25-25 पैसे के 2 चॉकलेट लिए, 8 आने के, 50 पैसे के। एक राम, गोलियां छोटी, एक राम को दी, एक शाम को दी। दोनों ने आराम से खाई। पापा को बड़ा खुश हुआ, पापा के अंदर का जो फादरनेस है, फादरली हुड खुश हुआ। बोलता यार मैं कल भी मेरे बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। दूसरे दिन भी लेके गए। राम ने आराम से खा ली, शाम ने फेंक दी। बाप को बड़ा दुख हुआ, बोले क्या पापा, तुम रोज के रोज ये 4 आने की 25 पैसे की गोली लेके आते हो, सैटरडे को लेके आओ। सिर्फ एक 5 रुपए की कैडबरी लेके आना, जब शनिवार को पेमेंट आता तब लेके आना। अभी क्या है, ये रोज के रोज 4 आने की गोली लेके आ रहे हो।
बाप को दुख होता है। वो दूसरे दिन जाता है, फिर आज तो जेब में सिर्फ 85 पैसे, उससे ऊपर ज्यादा है नहीं। वापस से 2 गोलियां लेता है, 25 पैसे की, राम को देता है, शाम को देता है, राम खाता है, शाम फेंक देता है। बाप बोलता है अभी मैं कल से शाम के लिए लाऊंगा ही नहीं, इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको पता नहीं इसके बाप की कमाई उतनी है, ये वो बोल के कल से मैं सिर्फ राम को लेके आऊंगा। ये चलते रहता। बाप रोज बोलता मैं शाम को नहीं लाऊंगा, सिर्फ राम को लाऊंगा, शाम को नहीं लाऊंगा, सिर्फ राम को लाऊंगा। एक दिन सिर्फ 25 पैसे होते हैं। आज तो पूरे 50 पैसे भी नहीं है, सिर्फ 25 पैसे है। अब एक ही चॉकलेट आएंगे, एक ही गोली आएंगी, किसको देंगे? हाँ, राम को, जो खा रहा है उसको। शाम को क्यों? वो तो वैसे ही फेंक रहा है। जैसे उस बाप को अक्कल है ना, वैसे हमारे बाप को भी अक्कल है। हमको जिसने बनाया है उसको भी है। जो चीज हमारे पास है उसके प्रति भगवान को धन्यवाद देना, उसके प्रति गुरुदेव को धन्यवाद देना, उसके प्रति जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको धन्यवाद देना, ये आपके पास होने का कारण बढ़ाएगा। वो आपके पास बनेगा, वो आपके पास ज्यादा आएगा। और मैं आपको बोलता हूँ, पिछले 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है ये, कि सिर्फ मन के खराब होने से कितनी बीमारियां होती, कितनी बीमारियां होती। सिर्फ वेट का बढ़ना, ये भी सोच सोच के हम विचारों का इतना बोझ बना लेते हैं शरीर, ब्रेन के ऊपर। वो बोझ ब्रेन सह नहीं पाता, फिर धीरे धीरे बॉडी में वो जमते जाता है और फिर धीरे धीरे शरीर फूलते जाता है। सिर्फ चर्चा से, सिर्फ बात करके, सिर्फ कुछ क्वेश्चन के आंसर देने से आराम से 8 से 10 किलो तक वजन लोगों ने कम किए है। ये हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा है। आज ही मेरे पास 2-3 दिन की बात है, एक पेशेंट है, 12 किलो वजन उन्होंने कम किया, सिर्फ कुछ भी नहीं किया। मैंने उनको बस ग्रेटिट्यूड का नोट्स बोला था कि आप रोज 10 धन्यभागी जिसके लिए आप हो, ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड्स आप लिखो, तो काफी सारा उनका जीवन बदल गया। और मैं अपने पेशेंट को हमेशा के लिए बोलते ही जरूर बोलते हैं। सो इन मानस दोषों का धारण करना बहुत जरूरी है अपने हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर भी आराम से कभी एक स्लाइड के ऊपर दिन भर बात कर सकते हैं हम, ऐसा है। पर हम उसके लिए भी बात करेंगे आज। मैक्सिमम टॉपिक कवर करना ये एजेंडा है। ऑलरेडी 9:55 हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यथा काल शोधन। सो काल शोधन माने क्या? तो दोषः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने ही ये तु संशोधने शुद्धा न तेषाम पुनरुत्थान। मतलब क्या? जो दोष बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़े हुए हैं उनको सरल निकाल के फेंक दो ना, उनको पंचकर्म से निकाल फेंको, तो बॉडी में दोष ही नहीं बचेंगे। मतलब जो विकृत दोष है वो नहीं रहेंगे, शरीर ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। रास्ते में छोटा सा गड्ढा है, उसमें कुछ मत करो, छोटा सा अगर गड्ढा है छोटा सा, तो सूरज की धूप आएंगी, वो वहां का पानी मिट जाएगा, निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा गड्ढा है, उससे थोड़ा बड़ा है, उसमें मिट्टी डालो, वो सूख जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गड्ढा है, उसमें मिट्टी डालने के बाद कीचड़ बनेगा उल्टा। छोटा गड्ढा सिर्फ सूरज की धूप से सूख जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा गड्ढा मिट्टी डालने से सूरज की धूप से निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा है तो उसमें अगर मिट्टी डालेंगे तो ज्यादा कीचड़ बनेगा, सूखेगा नहीं। उसी तरह बॉडी के दोष है। बॉडी में अगर छोटे से दोष है तो लंघन पाचन, मतलब सिर्फ खाली पेट रहो, एक आध दिन पास करो, खाली आपको भूख नहीं है, मत खाना खाओ, वो दोष बच जाएंगे। उसका रूपांतर आगे बीमारी में नहीं होगा। अगर थोड़े से बड़े दोष है, टैबलेट के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो लंघन पाचन के साथ, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर बहुत ज्यादा दोष है तो आपको पंचकर्म से उस दोषों को निकालना होगा। और शोधन माने पंचकर्म। और पंचकर्म का सबसे बड़ा रोग ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप स्वस्थ व्यक्ति पंचकर्म करता है तो उसके शरीर में दोष नहीं आएंगे, उसके शरीर में दोष नहीं बढ़ेंगे, उसके शरीर में विकृति नहीं बढ़ेगी। यही लास्ट स्लाइड जो बोल रही है, ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भवा। मतलब पंचकर्म से बाहर फेंके हुए दोष, पंचकर्म से क्लीन किया हुआ शरीर बार बार बीमार नहीं पड़ता, दोषों का पुनरुद्भव नहीं होता। दैट इज द मेन थिंग। पंचकर्म माने क्या? शरीर शोधन के लिए। तो पंच माने 5, कर्म माने प्रोसीजर। ऐसे 5 कर्म है जो बॉडी को शुद्ध करते हैं। सबसे पहला है वमन, विरेचन, नस्य,
रक्तमोक्षण और बस्ती। वमन माने क्या? औषध पी के उल्टी कराना। तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार मतलब छाती के ऊपर के विकार, इनके लिए वमन अच्छा है। बार-बार सर्दी होना, बार-बार खांसी होना, त्वचा की बीमारियाँ, कफ की बीमारियाँ, पेट का तकलीफ होना, भूख नहीं लगना, छोटे बच्चों में वजन नहीं बढ़ना, छोटे बच्चों में हाइट नहीं बढ़ना, बहुत सारी चीजें, ये वमन का फायदा है। वमन कफ की चिकित्सा है। बॉडी के अंदर जो विकृत कफ बना हुआ है, उसको निकालने की चिकित्सा है वमन। विरेचन माने क्या? वमन में औषध पी के उल्टी कराना। डरने वाली बात नहीं, बहुत ईज़ी है, अपन हमेशा करते हैं। विरेचन क्या? तो औषध देखिए जुलाब कराना। विरेचन ये पित्त की चिकित्सा है। शरीर में जो ज़्यादा दोष बढ़े हैं उष्णता के, हीट के, उसको निकालने के लिए विरेचन। तो वापस वही त्वचा की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, ज़्यादा हीट बना रहना, बहुत सारा एसिडिटी बना रहना, ये सब चीज़ें के लिए विरेचन काम करता है। बस्ती, बस्ती है, इट्स अ टाइप ऑफ एनीमा, आयुर्वेदिक एनीमा बोल सकते हैं। एनस की जगह से औषध देते हैं और वहीं से औषध बाहर आता है। तो उसमें एक दिन तेल का, एक दिन काढ़े का, ऐसा अल्टरनेट बस्ती देते हैं। और बस्ती है मेनली वात की चिकित्सा है। आयुर्वेद बोलता है पक्वाचे कटिशक्ति स्तोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम गुदालया। मतलब जो नीचे का भाग है, पेल्विक एरिया है जो टोटल, उसके लिए बस्ती। तो उससे क्या होगा? वात नहीं बनेगा। अच्छा, भगवान ने कैसा बनाया है? जो सब चीजें नहीं बनाती है बॉडी में, जो जो सब चीजें नहीं बनती है, कौन सी चीजें? तो मल का बनना, मूत्र का बनना, गर्भ का बनना, सब बनाने वाली चीजें ये पक्वाशय भाग में, और उसके लिए वात जरूरी होता है, मतलब जनरेटर। जो बीच का पेट है, वहां पे ऑपरेटर, जो ऑपरेशन के लिए सब चीजें लगती है। वैसे ऑपरेशन माने क्या? डेली डेली लाइफ के लिए सांस लगती है, ऑक्सीजन लगता है, खून लगता है, तो फुफ्फुस, अपना लंग्स, अपना हार्ट, ये सब बीच के एरिया में। और ऊपर का भाग शंकर जी का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो वात के लिए बस्ती, पूरा का पूरा वात निकल जाएगा शरीर के अंदर, तो नए दोष बनेंगे नहीं। और वात की चिकित्सा ही मेन चिकित्सा है, क्योंकि आयुर्वेद अगर बोलता है पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मल धातवा, मतलब पित्त और कफ ये सब चीजें पंगु है, इनको वाहने के लिए व्हीकल होना जरूरी है, और वो व्हीकल है वात। तो वात अगर निकल जाए तो बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। वात माने क्या? तो हम जनरली व्यवहार में बोलते हैं वाताचा त्रास झाला है, मतलब संधिवात हो गया, ये वात हो गया, वो वात हो गया, ये सब वात की बीमारियां हैं। साथ में वात की बीमारी, सभी तरह के वात की बीमारी, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, जो भी कोई दर्द है, वो सब वात के कारण का है। और उसके लिए बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। और स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बस्ती तो वरदान है। क्योंकि आयुर्वेद अगेन बोलता है नहीं वाता द्रुते योनि नारीणाम संतुदश्य, मतलब स्त्री का कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी, ये वात के बिना नहीं होती। और वात की अर्ध चिकित्सा बोली है बस्ती। तो बस्ती से वात निकल जाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, रोगों से दूर रहेगा। चौथा पंचकर्म है रक्त मोक्षण, मतलब खराब खून को निकाल लेना। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है। जलोका लगा के, मतलब जो एक ही जगह पे खराब खून है तो उसके लिए हम जलोका लगाते हैं, वहां से खराब खून निकाल लेते हैं। इंजेक्शन से निकाल लेते हैं अगर पूरे बॉडी का रक्त का शुद्धि करना है तो। रक्त की बीमारियों के लिए रक्त मोक्षण बहुत अच्छा पंचकर्म है। और पांचवा पंचकर्म है नस्य, मतलब नाक में तेल, घी, मेडिसिन, कुछ काढ़े, ऐसे अलग अलग औषध डाल के उसको शोधन करना। जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है, बार बार कफ होता है, बार बार आंखों की तकलीफ है, नासा की तकलीफ, नाक की तकलीफ है, कान की तकलीफ है, बालों की तकलीफ है, त्वचा की तकलीफ है, उनके लिए नस से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और जो लोग आयुर्वेद अगेन बोलता है दिनचर्या में, जब हम दिनचर्या का लेक्चर लेंगे उसमें उसके बारे में बात करेंगे। दिनचर्या में रोज के रोज नस्य करने को भी बोला है, मतलब नाक के अंदर तेल डालने को बोला है, घी डालने को बोला है। वो अपने प्रकृति के हिसाब से, दोष के हिसाब से अलग अलग होता है, किसी को तेल, किसी को घी। वो डालने से आपकी 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छे रहेंगे, नाक अच्छे रहेंगे। ये तो हमने देखा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सुनना कम देता है, आंखों की तकलीफ आती है। अगर हम रेगुलरली नस से करेंगे, रेगुलरली नस से करेंगे तो क्या होगा? रेगुलरली नस से करेंगे तो आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छे रहेंगे।
आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को चैट बॉक्स में, तो मैं चाहता हूँ आपके कुछ जो भी कुछ क्वेश्चंस है ना, वो आप लिख के रखो, हम उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द दिस लेक्चर। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप हर एक आपके क्वेश्चंस पूछो, जो भी कुछ है माइंड में मत रखो, हम सबके बारे में बात करें। तो ये हो गए पंचकर्म, बाद में है उपकर्म। उपकर्म माने क्या? शिरोधारा, मानसिक रिलैक्सेशन। अगर सिर्फ घुटने का दर्द है तो जानु बस्ती, सिर्फ बालों का, सिर्फ हेड का दर्द है तो शिरो बस्ती, कमर में दर्द है मन्या बस्ती, कटी बस्ती। ये अलग अलग प्रकार छोटे छोटे पंचकर्म के, अलग अलग फेस ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में कि शरीर, सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदा में। ये अलग अलग बहुत इसमें एन नंबर ऑफ थिंग है जो अपन रेगुलरली भी करते हैं। तो ये हो गया पंचकर्म, पंचकर्म के उपकर्म, जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार विधि विशेषायतन। तो आहार को कैसे लेना है? अपने प्रकृति के हिसाब से लेना है। आपका अगर वात का प्रकृति है, आपका पित्त का प्रकृति है, आपका कफ प्रकृति है, उसके हिसाब से ढालना जरूरी है। मैंने जैसे बोला, वात के लोगों को ज्यादा तीखा नहीं खाना, ज्यादा मसाले वाला नहीं खाना, पित्त के लोगों को ज्यादा मसाले वाला नहीं खाना, ज्यादा खट्टा नहीं खाना, कफ के लोगों को ज्यादा मीठा नहीं खाना। तो अपनी प्रकृति को जानना जरूरी है। आपका वय क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हो, देश में रहते हो, देश बहुत जरूरी है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ के लोग नारियल का तेल खाते हैं, वहाँ के लोग रोज राइस खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे सरसों का तेल खाते हैं, रोज के रोज गेहूं खाते हैं। महाराष्ट्रियन लोगों का मेन फूड जो है वो भाकरी है, ज्वारी बाजरे की भाकरी। रोटी इज नॉट रेगुलर फूड फॉर महाराष्ट्रियन फूड। पहले के लोग बोलते थे आज तो हमने रोटी खाई, पूरन पूरी को रोटी बोलते थे, आज हमने रोटी खाई, पूरन पूरी खाई, बाकी के दिन भाकरी खाते थे। तो अलग अलग है, आप कौन से एरिया में रह रहे हो, आपका एज क्या है, आपका प्रकृति क्या है, इसके बारे में। आहार, आहार के ऊपर तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वो हम वो भी जानेंगे। बट सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका प्रकृति जानो, आपके प्रकृति के हिसाब से खान पान रखो, वो बहुत जरूरी है। प्रकृति अगर आपके पास आपको पता नहीं है तो आप कभी भी क्लिनिक पे आ सकते हो, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। अगर आप बाहर रहते हो तो आप अपनी प्रकृति जरूर जानो, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके लिए एक और स्टोरी मैं बताता हूँ शॉर्ट में। तीन दोस्त है, तीनों दोस्त बाहर अच्छे से, सपोज जलगांव आए, मुंबई के दोस्त जलगांव में आए इधर, या पुणे में गए। तो पुणे में अच्छे से उन्होंने होटल में खाना खाया। तो एक बोलेंगे यार ये पुणे के ठंड से मेरे को सर्दी होगी, दूसरा बोलेगा वाह पुणे का ठंड, ऊपर से मसाले वाले भजी, आज तो आराम से सोऊंगा। तीसरे वाला रात भर मसाला भजी खाने से टॉयलेट गया। तो एक ही खाना खाया पर तीन लोगों को अलग अलग डिफरेंट चीजें हुई। ऐसा क्यों? वही तीन जिनको पुणे में तकलीफ हुई थी, वो अगर मुंबई जाते तो उनको वहां पे तकलीफ नहीं होगी, जिसको पुणे में होती है उसको मुंबई में नहीं होगी। इट्स एन नंबर ऑफ थिंग। तो अपने प्रकृति के हिसाब से जरूरी उसको समझना। तो प्रकृति के हिसाब से खान पान रखेंगे तो हेल्थ बहुत अच्छे से बना पाओगे। बहुत जरूरी है प्रकृति को जानना। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। रसायन प्रयोग। तो ये हो गया अभी। अपने दिनचर्या फॉलो कर लिया हमने, ऋतुचर्या फॉलो कर लिया, दिन में कैसा यूज रहना है, ऋतुचर्या में कैसा रहना है वो हमने फॉलो कर लिया। और अब क्या है, हमने प्रकृति को भी जान लिया, हमने पंचकर्म भी कर लिए। तो अब है रसायन। रसायन माने क्या? ऐसी दवाई, नेक्स्ट लेते रसायन माने क्या? तो ऐसी दवाई या फिर ऐसा औषध जो हमको बीमारियां ना पड़े, जिससे हम बीमारी ना पड़े, इसको बोलते हैं रसायन। नेक्स्ट स्लाइड। तो रसायन के फायदे क्या है? हम हर एक पेशेंट को रसायन देते हैं। जैसे विरेचन हो गया कि कुछ रसायन देते हैं, वमन के बाद कुछ रसायन देते हैं, बस्ती के बाद जनरल रसायन की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप बीमार नहीं हो और बीमारियां नहीं चाहते हो तो आपको रेगुलर रसायन जरूरी है। जैसे च्यवनप्राश एक फेवरेट चीज है, जिन सबको हम सबको जानते हैं। च्यवनप्राश इज नथिंग बट अ रसायन। अलग अलग चीजें हैं रसायन में, बहुत सारी चीजें हैं। अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने व्याधि के अनुरूप और अपने पंचकर्म के अनुरूप अगर हमने रसायन का सेवन किया तो हमें क्या अवेलेबल है? तो हमको अवेलेबल है दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया, प्रभावर्ण स्वरावदर्य, देहे इंद्रिय बलोदयम, वाक सिद्धिम वृष्णाम कांतिम वापनोति रसायन। दीर्घायु, 100 साल तक जियोगे, स्मृति अच्छी रहेगी, जो भी पढ़ रहे हो
अच्छे से ध्यान में रहेगा, जल्दी से भूलोगे नहीं, मेधा अच्छी रहेगी, आरोग्य अच्छा रहेगा, हमेशा यंग रहोगे, तरुण रहोगे, प्रभा अच्छी रहेगी, कांति बनी रहेगी, आपका गला स्वस्थ रहेगा, आपके देह इंद्रिय बल ताकतवान बनेगी, वाक सिद्धि, आप जो बोलोगे वो होने लगेगा, आप हमेशा ताकतवान बने रहोगे, स्किन अच्छी रहेगी। ये सब रसायन के फायदे। आयुर्वेद में बोलता है ये सब चीजें होती है और हमने देखा है 100% होती है, ये रसायन के फायदे हैं। हमारे लिए कौन सा रसायन सही है उसको अगर हम जानेंगे तो जरूरी है। हमारे हमको 100% उसका फायदा मिलना ही मिलना है, पक्का मिलना है। तो रसायन सेवन से क्या क्या लाभ मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे मेन चीज है आप बीमारियों से दूर रहो, हमारे अपने प्रकृति को हम स्वस्थ बनाए रखेंगे। अगर हमने ये सब चीजें बराबर से संभाली, कौन सी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन सेवन, पंचकर्म से शरीर की शुद्धि और खान पान का बराबर से ध्यान रखा, तो शरीर में ऐसी यही है इम्यूनिटी। इन सबको मिला के शरीर में जो ताकत बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है। फिर भी अगर कुछ भी तकलीफें होती है तो इन सब चीजों से हम उसको दूर कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग ऑफ आयुर्वेद। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से अच्छे कम के कम शब्द में इसको समझाया है और आपको भी अच्छी तरह से इसको समझ में आया होगा। सो आई रियली थैंक यू टू ऑल। और कुछ आपके क्वेश्चंस है, कुछ अगर आपके मन में शंकाएं है तो आप जरूर पूछ सकते हो। और ये 2 नंबर है सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूँ आप ये 2 नंबर सेव करो। अगर आपको आपके प्रकृति के बारे में जानना है, आपको कुछ क्वेश्चंस है अपने बारे में, आपके खान-पान के बारे में, बीमारियों के बारे में, वी आर अवेलेबल टू यू। डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर सौमिश्रा पाटिल, ये 2 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर सामने है। मैं चाहता हूँ आप दोनों नंबर सेव करो और इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आप ये ज़रूर भेजना कि आप ऐसे लेक्चर्स रेगुलर चाहते हो। तो हम आपके एक व्हाट्सएप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। तो उसके बारे में आप ज़रूर भेजना। तो ऐसे लेक्चर्स की आपको हमेशा माहिती मिलती रहेंगी, उसके बारे में हम पता करते रहेंगे और एक सीरीज़ हम ये रेगुलर चलते रहेगा। ये सीरीज़ हम चलाएँगे और 100 बातें हैं, जैसे आहार की बातें हैं, दिनचर्या की बातें हैं, ऋतुचर्या की बातें हैं। ये सब को आराम से एक-एक चीज़ को समझाएँगे। और दैट इज द मेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अस, दैट इज द मेन थिंग फ्रॉम अस। और आप सब लोग अगर सुनने के लिए रेडी है तो हम सब लोग आयुर्वेद का ये भारत का हजारों साल का ज्ञान आप सबसे शेयर करने के लिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके शरीर के साथ में आपके फैमिली के लिए आजकल अभी 1 दिसंबर से महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन कर दी और दूसरे तीसरे दिन ही ऐड आ गई न्यूज़पेपर में हमने देखा कि ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट आ गया कोविड का। तो अभी क्या करें, संभ्रमावस्था में है। तो बच्चों के लिए बच्चे बहुत है और हम चाहते हैं बच्चों का हेल्थ अच्छा बनाए रखें। और जब से मुझे बच्चे हुए हैं तब से हमने देखा है कि एक फैमिली के लिए उनके बच्चों का होना और फैमिली के लिए बच्चों के हेल्थ का होना रादर इतना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों के लिए भी एक अलग से एक सीरीज अपन करने वाले हैं। बच्चों के लिए उनका प्रकृति का जानना, उनके आहार को जानना और उनको खान-पान को जानना, ये सब चीज़ें अगर माँ-बाप को पता चल जाएँगे ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। 1-2 एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उनकी एक लड़की थी जो है 7 साल की, 7 साल की ही होगी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। और वो कंप्लेंट कर रही थी कि मेरी बेटी खाना ही नहीं खाती, मेरी बेटी खाना ही नहीं खाती, मेरी बेटी खाना ही नहीं खाती। ठीक है, उनको दवाई दिया और मैंने उनको पूछा, "आप उनको खाना कैसे-कैसे खिला रहे हैं?" हाँ, बोलती है सवेरे उठती है 8 बजे, 8 बजे दूध देती हूँ, फिर 9 बजे मैं इसको नाश्ता खिलाती हूँ, फिर साढ़े 10 बजे कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, फिर साढ़े 11 बजे मैं फल देती हूँ, फिर साढ़े 12 बजे लंच का टाइम होता है, फिर ढाई बजे मैं इसको सूप देती हूँ, फिर 4 बजे वापस से फ्रूट देती हूँ और फिर 6 बजे वो चाहती है कुछ चिवड़ा-विवड़ा पसंद है तो वो खाती है और फिर 8 बजे पापा के साथ डिनर करती है। अब इतनी सी छोटी सी बच्ची इतना टाइम पर अगर खाएँगी, भूख कैसे लगेगी?
कितना सिंपल है। बच्चों को खाना ज़रूरी है, पर खा, 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 खा करना ये माँ-बाप के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। बच्चों को 3 से 4 बार अगर खाते हैं, वो ज़रूरी है। एक बार खाना खा लिया कि उसके बाद 3 से 4 घंटे तक नहीं देना नहीं चाहिए। उनसे उनकी 100% इम्यूनिटी बढ़ेगी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें अब अभी पाइपलाइन में है। सबसे मेन बात अभी है बच्चों के लिए आरोग्य कुंडली। हम बच्चों की कुंडली बनाते हैं, इसका आगे क्या होएगा पीछे क्या होएगा, सबको पता रहता है। अलग-अलग ब्राह्मण बुआ से हम वो कुंडली बनाते हैं। दैट्स द इश्यू, वो अपनी-अपनी श्रद्धा का विषय है। वो अ, वो कोई बड़ी बात, दैट्स अ ग्रेट थिंग। पर अ, पर क्या है अपने बच्चों की आरोग्य की कुंडली बनाना ज़रूरी है। अपने बच्चों की उनका हेल्थ कैसा बनाए रखना, वो ज़रूरी है। और बच्चों का आजकल के बच्चों का सँभालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जे जो वातावरण पिछले 15-20 साल पहले था, उसके टोटल विपरीत वातावरण में आजकल के बच्चे बढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दूँ आपको, तो पहले एक यूनाइट फैमिली होता था। पहले घर में 8-10 लोग रहते थे, आज घर में मम्मी-पापा, 2 बच्चे और मैक्सिमम दादा-दादी, ये 5-6 लोग ही रहते हैं। और दिन भर वो किसी न किसी काम में बिज़ी रहते हैं, माँ-बाप भी बिज़ी रहते हैं, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं। तो ना शेयरिंग हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो मानसिक चीज़ों को सँभालना बहुत ज़रूरी है। आजकल 2 साल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस की, वो है स्क्रीन का। मोबाइल कैसे छुड़ाएँ, बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं, वो सब चीज़ें क्या करें? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ मैं बोलूँगा आपको मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? तो इसका सबका आंसर देने की एक पूरी श्रृंखला जारी करेंगे। तो आरोग्य कुंडली ये भी एक चीज़ पाइपलाइन में है, उसकी भी बहुत जल्द आपको माहिती मिल जाएँगी। आपको जो 2 नंबर दिए हैं, उसके ऊपर आप पिंग ज़रूर कर देना कि वी वांट टू नो अबाउट किड्स टू। तो उसके भी एक आरोग्य कुंडली उसमें बच अपने बच्चों का प्रकृति कौन-सा है, उनके लिए कौन-सा खान-पान ठीक है, उनके प्रकृति के हिसाब से उन्होंने क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से योगासन, कौन से व्यायाम, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन-सा खेल खेलना चाहिए, उनका किस चीज़ में रुचि रहेगा, उनका किस अ, यहाँ तक कि स्टडी में वो कैसे रहेंगे, वो ज़रूरी है, उनका लाइकिंग किस चीज़ में रहेगा, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस भी इसमें हल्का हो जाएगा। इसमें कुछ डायरेक्ट वन टू वन सेशन भी होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी ज़रूर करेंगे। सो आई रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इट्स ऑलरेडी सवा 10 हुए हैं। पिछला 1 घंटे से आप पेशेंटली सुन रहे हो। आई रियली एक्नॉलेज यू ऑल। इतनी सब मस्त ठंडी है बाहर और ठंडी में सोने का मन है। सो फिर भी आपने समय दिया, आपने ये सब चीज़ जानने को चाहा। रियली थैंक यू टू यू। कुछ अगर क्वेश्चन्स है, तो हम फास्टली वो क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम स्टॉप करेंगे। आपको अगर कुछ क्वेश्चन्स है, तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हो। हॅलो. हाँ, हां, मी मोनिता पाटील जामनेरहून बोलते. बोला। गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग, व्हेरी गुड इव्हनिंग. हां. एकदम छान सर. खूप छान माहिती मिळाली. खूप चांगलं वाटलं. असे सेशन तुम्ही नेहमी घेत जा. आणि एक-एक टॉपिक जसा आजचा टॉपिक होता, तसे वेगवेगळे एक-एक टॉपिकवर खूप माहिती मिळेल आम्हा लोकांना. नक्की, बरचसं नक्की. ज्ञान जे आहे आपलं इतकं जुनं पारंपरिक ते भरपूर जणांना माहीतच नाहीये सर. तर लहान मुलांच्या खाण्याविषयी जसा आता शेवटचा टॉपिक होता तो तो सर्वांचीच समस्या आहे. बरोबर. आणि तर त्याच्याविषयी एखादी सेशन घेतलं तरी चालेल आणि खूप मस्त वाटलं आणि खूप काही-काही गोष्टी पाण्याची समस्या समजली, की पाणी प्या, पाणी प्या. तर तेही कळालं, की किती पाणी पिलं पाहिजे. आणि हेही खरं आहे, की आपण आयुर्वेदाला धरून जेवणच करत नाही. ही गोष्ट आहे ती अपूर्णच माहिती आहे. बरोबर. हां, ते खूप छान माहिती मिळाली सर. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थँक यू. तुम थँक यू तुमच्या फीडबॅकबद्दल. थँक यू सो मच. आणि
जसं पाण्याबद्दल तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केला, तसं खाण्याच्या भरपूर गोष्टी आहेत, ज्या समजणं गरजेच्या आहेत. त्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण बोलूया आणि असं सेशन्स आपण आता कंटिन्यू ठेवूयात असं प्लॅनिंग आहे. एक छान सजेशन आलंय, की तुम्ही प्रत्येक सॅटर्डेला असं सेशन घ्या म्हणून असं पण एक सजेशन आहे. त्याच्याबद्दलही आपण हो. नक्की विचार करू. थँक हो यू. सर, हो. घ्यायला पाहिजे थँक यू. सर, खरंच आहे. कारण नक्की. ऑनलाईन सर्वांनाच शक्य होतं. आता जवळ-जवळ कुणाला झालं नाही ऐकणं. एकदाची सवय रुटीन लागलं, तर एक-एक हो. टॉपिकवर खरंच छान. मागच्या वेळेला मॅडमनेही घेतलं तेव्हाही छान झालेलं होतं आणि जेवढे प्रोग्राम मी मॅडमचे अटेंड केले, तुमचे केले, तर येस. खूप नॉलेज मला खरं तर तुमच्या दोघांमुळे खूप मिळालं. मी आजही सकाळी मॅडमला तेच बोलले. आणि ते थँक यू. लोकांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. जे तुम्ही जरूर, इतकं जरूर. ऑथेंटिकपणे सांगतात ते खरंच गरजेचं आहे. अ, कारण या धावत्या याच्या धावपळीमध्ये मला तरी सर्वांना विनंती आहे, की धावपळीमध्ये तुम्ही जीवन जगणंच विसरतात. तर ते कुठेतरी सर्वांनी अ, घेतलं पाहिजे. जर असं मिळतंय तर ते खरंच घ्यायला पाहिजे. नक्की. डेफिनिटली. थँक थँक यू, यू. थँक यू व्हेरी मच सगळ्यांना धन्यवाद. थँक यू. थँक यू सो मच मोहित. अजून कोणी? लहान मुलांच्या बद्दल नक्की सेशन घ्या. आम्हाला खूप आवडेल. नक्की, नक्की घेऊ आपण ते. आणि फक्त सेशन नाही घेणार, तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल सोल्युशन पण देऊ. मुलांची प्रकृती काढून त्यांना प्रॅक्टिकल सोल्युशन पण देऊ. नक्की करू आपण. हॅलो, हॅलो. नमस्कार डॉक्टर साहेब. खूप छान सेशन झालं. नमस्कार, नमस्कार. बोला. हां, तर नक्कीच खूप मोठमोठे टॉपिक्स आहेत. एकेका विषयावर दिवस-दिवस तुम्ही बोलू शकताय, हे मला स्पष्ट दिसतंय. आता कार्यक्रमात जेवढेही व्यक्ती आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे, की हा प्रोग्राम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण कसा नेऊ शकतो. तर तुम्हाला जी लिंक येईल, ती जास्तीत जास्त लोकांना तुम्ही शेअर करा, जेणेकरून आयुर्वेद हा भारतामध्ये झपाट्याने कसा पसरेल, यासाठी पण आपण जबाबदार राहू सगळे. एवढं मला सांगायचं होतं. थँक यू. खूप छान सांगितलं तुम्ही. थँक यू सो मच. नक्की. आणि मी पण सांगेल, जेव्हा आपण जितके लवकर शक्य होईल, तितक्या लवकर लिंक आपण व्हायरल करू. ते मॅक्सिमम लोकांना जरूर पोहोचवा आणि याचा फायदा सगळ्यांना घेऊ दे. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? Hi, I'm Shamkam Patil from Daman. येस प्लीज. Very good message and lecture given by Dr. Ganesh Patil and Harshada Patil. My humbly request, kindly continue this program on every Saturday. Definitely. Thank you, Shamkan. Thank you so much for your kind feedback, and we will definitely do so. Regularly, we will plan for every week this type of meeting. And nowadays on Zoom, it's really possible. It's really possible. And this type of warm welcome that gives power to us. Thank you so much for your kind feedback, and we will definitely do so. Definitely do so. And it's my invitation to you and all of you. When there is you arrived, the link is arrived to you, please viral it from your side so we can reach maximum people. And if possible, please call your near and dear ones. Please talk to them. If there is this type of sessions is happening, and it's happening regularly on Zoom, so everyone can be benefited by it. Thank you. Okay, thank you. डॉक्टर साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखो, हम अब विनायक बोल रहे हो ना? जी जी जी। अभी शामकान से बात हुई, वो दमन से बात कर रहे हैं, तो आप बिहार से बात कर रहे हो। सो दिस इज अ वंडरफुल मीडियम कि हम पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं। सो रियली थैंक यू। हम मैक्सिमम लोगों तक अभी इस ज्ञान को पहुंचाएंगे। जी बोलिए विनायक जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज आपने इतना सुंदर नॉलेज बताया, मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था और बहुत सीखने को मिला।
और मैं सबसे आज जो भी लोग मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा कि मैंने डॉक्टर गणेश पाटिल जी से अपना पल्स डायग्नोसिस कराया है, नाड़ी परीक्षा, और मेरी प्रकृति मुझे मालूम है, उसके अनुसार मैं अपना भोजन लेता हूँ और मेरा मन भी स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है। तो आप यदि जलगांव में हैं तो प्लीज डॉक्टर गणेश पाटिल जी से एक बार मिलिए, अपनी नाड़ी परीक्षा करवाइए, अपनी प्रकृति जानिए और उनके कांटेक्ट में बने रहिए। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक मेंटोर भी हैं, जो आपको सिर्फ बात करने से भी ठीक करते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, बहुत सारी बातें वो जूम पे नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। प्लीज आप लोग विजिट कीजिए, उनसे मिलिए और अपना प्रकृति जानिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतना अमूल्य ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक चीज मैं बताना चाहूंगा बाबू आपको भी कि ये जलगांव, जामनेर और पुणे में 3 जगह अपनी ओपीडी है और अभी ऑनलाइन पे भी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पे भी पेशेंट चेक कर रहे हो और ऑनलाइन पे भी कुछ क्वेश्चन से हम उसका प्रकृति जान पाएंगे। आप पर्सनली नहीं भी मिले तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से आपकी प्रकृति हम जान सकते हैं। ग्रेट दैट्स द ब्यूटी। ब्यूटी। अभी वो बाधा नहीं आएंगे कि हम फिजिकल में मिलना है। सो अभी ये ठीक है, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई है? कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयरिंग है तो हम अभी रुक जाएंगे और इसको हम रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। कैसे कैसे होगा देखते हैं। जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए। एक कांटेक्ट नंबर है नीचे, आप वो भी दिया है, आप जो नंबर दिया है उसमें से आप बात कर सकते हो। अभी जो चैट बॉक्स में नंबर आया है स्पेशली वो नंबर आप सेव कर लीजिए फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो फ्राइडे एंड सैटरडे इज द टाइम फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन। मंडे टू फ्राइडे जलगांव में ओपीडी रहता है, थर्सडे को जामनेर में, महीने के 2 संडे पुणे में होते हैं और फ्राइडे एंड सैटरडे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन। थैंक यू ऑल, आप सभी के समय के लिए, आप सभी के वक्त के लिए और पेशेंटली लिसन करने के लिए, सुनने के लिए। आप सभी है तो कुछ बोलने में, अपनी बातें शेयर करने में मजा आती है। थैंक यू। और ये मीटिंग अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी संडे टुमारो। बाय।